Hello guys, welcome to my channel Reaction Unplugged. So today's topic is reaction mechanism. आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में फुली डिटेल्स में। तो एक ओवरव्यू दे दूं पहले कि रिएक्शन मैकेनिज्म को हम कैसे डील करेंगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग चार मेन टॉपिक अनुसार डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन मैकेनिज्म को मैंने सब्स्टिट्यूशन में डिवाइड किया है, देन एलिमिनेशन, देन एरोमेटिक एंड फोर्थ वन इज एडिशन। सिमिलर तरीके से सब्स्टिट्यूशन को मैंने चार भाग किया है, SN1, SN2, SNI एंड SNGP। एलिमिनेशन तीन तरीके से होते हैं, E1, E2, EI। एरोमेटिक को मैंने दो तरीके से, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। उसी तरीके से एडिशन को मैंने दो तरीके से भाग किया है, एल्कीन, एल्काइन एंड एल्कीन। और एक होता है जो नेट गेट्स के सिलेबस में आता है, फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट बीएससी के लिए और नीट जेई जैम के लिए उतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रेगमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर नेट एंड गेट। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन को डिटेल्स में। सब्स्टिट्यूशन में आज हम लोग पढ़ेंगे SN1 को। तो ये मिटा लूं मैंने फिर। तो सब्स्टिट्यूशन, तो सब पहले क्वेश्चन एराइज करेगा मन में, जो सब्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है। सपोज ए एंड बी है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं है, दोनों जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है। तो एक सी आ गया उन दोनों के बीच में। तो सी ने कहा ए के साथ, मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड बन जाता हूं, तुम बी को छोड़ दो। फिर ए ने क्या किया, सी के साथ एक गहरी बॉन्ड बना ली और बी अकेला रह गया। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, मींस परिवर्तन। एक के जगह और एक आ गया, ए बी के जगह ए सी आ गया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो रह गया जनरल लैंग्वेज में। तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, उससे पहले एक स्कीम बता दूं। स्कीम के अनुसार RX अगर Y माइनस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, वहां पर बनेगा RY प्लस X माइनस। इसको कहते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में सब्स्टिट्यूशन। जहां पर RX में से X माइनस होता है डेल्टा माइनस, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और R के ऊपर रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। R को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और Y माइनस को हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जो है चार्ज्ड, नेगेटिव चार्ज्ड। और X माइनस को हम कहेंगे लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज तो एक जनरल स्कीम है ये। तो पहले बता दो, सब्स्टिट्यूशन जो होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, तो कौन कौन से टाइप में होता है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं चार तरीके से। टाइप 1 अकॉर्डिंग टू जेरीमाच। एक जेरीमाच एक किताब है, उसमें से ये दिया गया है डेटा। अगर RI प्लस OH माइनस है, यहाँ पर RI क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज स्पीसीज नहीं है कि इसके सर में कोई चार्ज नहीं है। OH माइनस के सर में चार्ज है, इसको हम क्या कहेंगे, चार्ज स्पीसिस्ट। तो यहां से OH माइनस प्लस I माइनस हो गया। टाइप 2, अगर RI है प्लस NMe3 है, ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, ये है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यहां पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, यहां से RMe3 प्लस I माइनस निकल गया। अब टाइप 3 में पढ़ेंगे, ये जो RI है, यहाँ अगर चार्ज स्पीसिस्ट होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल तो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर चार्ज स्पीसिस्ट के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। ये टाइप 3 है, जहां पर RMe3 है, RMe3 के ऊपर प्लस है और OH माइनस है। यहाँ पर ये है चार्ज्ड
और OH माइनस ए भी है चार्ज्ड, तो यहां से होगा ROH प्लस NMe3। टाइप 4 के बारे में बात कर लेते हैं। RMe3 ये तो चार्ज्ड है, पहले मैंने बता दिया, प्लस इस बार H2S के साथ रिएक्शन करते हैं। H2S कैसा है? ये है न्यूट्रल, यहां से होगा RSH2 प्लस एंड NMe3। तो बेसिकली इस तरीके से हम डील करते हैं। 4 तरीके होते हैं, फिर से रिपीट कर दूंगा। 4 तरीके होते हैं। Ri जब OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो Ri है न्यूट्रल, OH माइनस है चार्ज स्पेसिस्ट, उससे जनरेट होगा क्या? ROH प्लस I माइनस। टाइप 2 में क्या है? Ri न्यूट्रल है, Ri न्यूट्रल है, और NMe3 वो भी क्या है? वो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वहां से होगा RMe3 प्लस I माइनस, ये RMe3 पॉजिटिव होगा, सॉरी। टाइप 3 RMe3 प्लस, यहाँ पर चार्ज स्पीसीज है, प्लस OH माइनस है, यहाँ पर वो भी चार्ज स्पीसीज है, इससे जनरेट होगा ROH प्लस NMe3। टाइप 4 RMe3 प्लस एंड H2S न्यूट्रल है, वहां से होगा RH2S प्लस प्लस NMe3। तो ये रहा हमारा जनरल स्कीम। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट होता है SN1। तो बहुत यूट्यूब चैनल में आप लोग देखेंगे, पहले ही शुरू करते हैं SN1। मैंने आप लोग को एक डिफरेंट वे में बताने की कोशिश किया है, जो कैसे न्यूक्लियोफिल इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं एक दूसरे से, कि कौन कौन से टाइप में अगर होगा ये अटैक, वही चीज मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बताया। हम लोग स्टार्ट करेंगे SN1। तो SN1 आप लोग पढ़ चुके होंगे, SN1 कोई पढ़ रहा होगा मेरे से, तो पहले मैं बता दूं SN1 को कैसे लिखते हैं। एक वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज है, ए उसके प्रीफिक्स में एन एंड 1 को इस तरह से लिखेंगे हम, इसको कहते हैं SN1। तो एस क्या डिनोट करता है? क्वेश्चन अराइज होगा, एस क्या डिनोट करता है? ए स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक कहेंगे हम, और इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर। तो SN1 को हम क्या कहते हैं? यूनिमोलिकुलर। बैक साइड से हम पढ़ेंगे, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो पहले पढ़ लेंगे जनरल मैकेनिज्म। तो SN1 का जनरल स्कीम क्या होता है? Rx है, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएक्शन करेगा R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, एक ऐसा स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है। तो इस क्लीवेज को हम क्या कहते हैं? हेटेरो क्लीवेज। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, जो हेटेरो क्लीवेज क्या होता है, ये सब चीज हम पढ़ेंगे जीओसी के अंदर। जो हेटेरो क्लीवेज क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, ये सब मैं जब आप लोगों को जीओसी पढ़ाऊंगा तब वहां पर पढ़ा दूंगा हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है और होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। और ये जो रिएक्शन होता है R पॉजिटिव प्लस X माइनस होता है, यहाँ पर क्या होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एंडोथर्मिक, व्हाट इज एक्सोथर्मिक, वो भी टर्म आएगा, तो पहले मैं लिख दूं उसके बाद बता देता हूं। R पॉजिटिव प्लस X माइनस ये रिएक्शन करेगा, सॉरी यहाँ पर OY माइनस होगा, न्यूक्लियोफाइल तो Y है ना, Y माइनस, इसलिए RY प्लस X RY होगा। ओवरऑल रिएक्शन को हम लोग जनरलाइज करते हैं, RX यहाँ पर R पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया, तो RX प्लस Y माइनस यहाँ से जनरेट होगा RY प्लस X माइनस। ये होता है SN1 का रिएक्शन रेट, और वी कैन से दैट जनरल स्कीम। और सेकेंड स्टेज क्या होता है? एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक मींस यहाँ पर हीट रिलीज होता है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना तब हीट रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होता है? जब बॉन्ड बनाता है उस समय हीट देना पड़ता है, उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है नीट, जेई, बीएससी और आई कैन से दैट जेएम के लिए डिटेल में जानना जरूरी होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये जेई एडवांस में कभी कभी
क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट डायग्राम से। जो SN1 का डायग्राम क्या होता है, तो SN1 का डायग्राम होता है इस तरीके से कुछ, जहां पर ए होता है RX आपका सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट और यहां पर होता है RY आपका प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है आप लोगों का जो यहां पर क्या बनता है R प्लस प्लस X माइनस, यहां से इन रिएक्शन करता है Y माइनस भी रहता है। तो इसको कहते हैं हम EA1 एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको कहते हैं EA2। EA1 ग्रेटर देन EA2। EA1 होता है एंडोथर्मिक और EA2 होता है एक्सोथर्मिक। यहाँ पर होता है PA पोटेंशियल एनर्जी एंड E यहाँ पर होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ए डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जेई में, कभी कभी पूछ लेता है नीट में, और बीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उन लोगों के लिए सब कुछ जानना पड़ता है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा याद कर रखना। ये ट्रांजिशन 1 है, ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 2 है। तो जनरल वाइज में हम क्या पढ़े रिएक्शन रेट को, डी आर वाई बाई डी टी, ये होता है के इंटू आर एक्स। ये है SN1 का सिंप्लीफाइड, द मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन। बट आप लोगों को जानना जरूरी होता है जो एक रिएक्शन आया कहां से, इसका मदर इक्वेशन क्या है। तो इसका मदर इक्वेशन होता है रेट इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं K2 K1 RX Y माइनस डिवाइडेड बाई K-1 X माइनस प्लस K2 Y माइनस। जो बीएससी के स्टूडेंट हैं उन लोग ने स्टार मार्क कर लो, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बीएससी के लिए। जैम में नहीं आता, जैम में भी नहीं आता, नेट और जेई में भी नहीं आता आई सपोज, बट जानना जरूरी होता है जब कहां से क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर हम लोग इफ कंडीशन रखेंगे केस वन में हम क्या देखेंगे, अगर ए वाई माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल ये ग्रेटर देन जो अब जो एक्स माइनस होता है, तब क्या होता है, तब होता है रेट इज इक्वल टू K2 RX Y माइनस डिवाइडेड बाई K1 माइनस X प्लस K2 Y माइनस। एक K1 माइनस X नियर इक्वल्स टू 0 हो जाता है। क्यों, हमने एज्यूम कर लिया Y माइनस ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन X माइनस। तो यहां से सिंप्लीफाइड रेट क्या आ जाता है K1 इंटू RX, जो हमारा सिंप्लीफाइड रेट इक्वेशन था। आ गया ना सिंप्लीफाइड रेट इक्वेशन। तो केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोलता है हम लोगों से, जे भाई आ जाओ हम सॉल्वोलाइसिस थोड़ा पढ़ ले। सॉल्वोलाइसिस क्या होता है, सॉल्वोलाइसिस मैं लिख दूं, सॉल्वोलाइसिस क्या होता है, when solvent itself behaves as nucleophile then we call it solvolized reaction। सॉल्वोलाइट रिएक्शन में भी ये सिंप्लीफाइड रेट इक्वेशन हम लोगों को मिलता है। और एक कंडीशन है केस 3, मैं शॉर्ट वे में बता देता हूं केस 3। और एक होता है जो हम लोग पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है तब क्या होता है, रेट हमारा डिक्रीज कर जाता है, रेट डिक्रीज कर जाता है। सिंपली माइंड में रखना, जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है तब रेट हमारा डिक्रीज कर जाता है। कैसे होगा नहीं होगा ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज रिमाइंड में रखना। तो फॉर एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं, अगर एक सब्सट्रेट है PHCH2Cl, इसको एक बीकर है, उसमें PHCH2Cl है, इसमें हम लिथियम क्लोराइड ऐड कर दे तब क्या होगा, रेट हमारा डिक्रीज कर जाएगा। अगर यही सबस्ट्रेट में अगर हम CH2Cl में अगर LiBr ऐड कर दे तब क्या होगा, रेट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो एक है कॉमन आयन इफेक्ट और है ऑड आयन इफेक्ट। तो बेसिकली ये चीज को थोड़ा सा याद रख लेना, थोड़ा सा आई वुड से दैट मेमोराइज कर लेना। तो ये हो गया सिंपली रेट क्या होता है, रेट इक्वेशन क्या होता है, SN1 के मदर इक्वेशन, रेट का मदर इक्वेशन कैसे आता है, थोड़ा सा जनरलाइज वे में मैं बता दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, SN1 जो होता है उसके स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो वेरी 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 टू दी पावर इन्फिनिटी लगा लो, SN1 स्टीरियो केमिस्ट्री। आज से पहले आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल में ये चीज नहीं पढ़ा होगा, आई वुड से दैट SN1 स्टीरियो केमिस्ट्री
मैं इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ा दूंगा SN1 स्टीरियोकेमिस्ट्री, आप जस्ट क्वेश्चन देखेंगे और टिक मारेंगे क्वेश्चन को। SN1 स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जो कार्बोकैटायन होता जो हमारा जेनरेट होता है, कार्बोकैटायन मींस एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। कार्बोकैटायन एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्लेन रहता है, उसमें ये जो वैकेंट ऑर्बिटल रहते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, एक बार बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, एक बार फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। तो हम लोग जनरल वे में क्या कर देते हैं, SN1 रिसीविंग मिक्सचर होता है, क्यों यहाँ पर इन्वर्सन इन्वर्सन प्लस रिटेंशन एज वेल एज होता है, 50-50% इन्वर्सन रिटेंशन होता है। ये ठीक है, आप नीट के लिए ठीक होता है, आई थिंक वुड से दैट नीट के लिए ठीक है, बट जेई एडवांस जब आप लोग देंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा ही डिटेल में जानना पड़ेगा। तो आ जाओ डिटेल में बारे में बात करते हैं, और जो जैम देंगे उन लोग चाहे तो स्किप कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए भी इतना डिटेल में नहीं आता, बट जो बीएससी है, एमएससी के स्टूडेंट है, ये मस्ट 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 इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री, एक कंपाउंड ले लेता हूं, R2 ब्रोमो ऑक्टेन। R2 ब्रोमो ऑक्टेन क्या होता है? R2 ब्रोमो ऑक्टेन, इसका स्ट्रक्चर मैं लिख देता हूं, दिले R2 ब्रोमोन ऑक्टेन को हम कैसे लिखते हैं? तो C होता है Br, वन टू थ्री फोर बैक, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो इसको कहते हैं R कॉन्फ़िगरेशन। ये जब रिएक्शन में टेक पार्ट करता है तब क्या होता है? तो सिंप्लीफाइड कार्बोकैटायन जेनरेट होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्बोकैटायन होगा। तो क्वेश्चन है राइस, तो ये इसका स्टीरियो क्या होने वाला है? तो इसका स्टीरियो भी जनरल 50% 50% रेसिमिक एज वेल एज 50% रिटेंशन होगा। आप लोग को यही लगता होगा, बट ये चीज रॉन्ग है। क्या होता है? 2 ब्रोमो ऑक्टेन है, क्या होता है R2 ब्रोमो ऑक्टेन के केस में, जो कार्बोकैटायन जेनरेट होता है ना, उसमें से देखा जाता है 66% इन्वर्सन होता है। ओ माय गॉड, ये कैसे हुआ? SN1 में इन्वर्सन और वो भी 66% और डोमिनेटिंग केस, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कैसे पॉसिबल होता है। तो विज्ञानी एक विंस्टन करके है, इन्होंने आप लोगों को एक चीज बताया था। विज्ञानी विंस्टन ने इसको कैसे डील किया था? उन्होंने कहा था एक होता है टाइट आयन पेयर, और वी कैन से दैट इंटीमेट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर। और टू होता है, टू हमारा क्या होता है? सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। और तीन होता है फुल्ली सेपरेटेड आयन पेयर, फुल्ली सेपरेटेड आयन पेयर। तो ये टाइड आयन पेयर क्या होता है, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर क्या होता है, फुल्ली सेपरेटेड आयन पेयर होता है। ये थोड़ा सा जनरल वे में मैं दिखा देता हूँ, इतना भी कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर आर एक्स है, यह रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर जो आर एक्स माइनस है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, इसको कहते हैं हम टाइड आयन पेयर, मीन्स 1 दे देते हैं हमको। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? सॉल्वेंट इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इसको कहते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। थर्ड केस में क्या होगा? फुल्ली सेपरेटेड हो जाएगा, ये दोनों डिस्टेंस बढ़ गया, फुल्ली सेपरेटेड हो गया, इसको कहते हैं हम फुल्ली सेपरेटेड आयन पेयर। गॉट इट? इसके केस में क्या होता है, R2 ब्रोमो ऑक्टेन के केस में जो आप लोगों का CH3H है होता है, और जो CH25 CH3 होता है, यहाँ पर जो
आप लोगों का Br माइनस है ना, वो Br माइनस जो इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, Br माइनस इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी मीन्स क्लोज रहता है। इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है, आई वुड से दैट H2O, जिसका जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, H2O अगर न्यूक्लियोफाइल होता है तो वो बैक साइड से ही रिएक्शन करेगा, फ्रंट से क्यों नहीं कर पाएगा, यहाँ पर रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच, न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक रिपल्सन का काम करेगा, वो बैक साइड अटैक करेगा। बैक साइड अटैक होगा, क्या होगा, ये रिटेंशन हो जाए, इन्वर्सन हो जाएगा, आई वुड से दैट इन्वर्सन हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं इसका 66% इन्वर्सन हो जाता है। ओ माय गॉड, आप लोगों को पता चला एक चीज, SN1 में भी रेसिमाइजेशन के अलावा इन्वर्सन भी होता है, वो भी 66% इन्वर्सन होता है। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक होगा वो होगा एविडेंसेस ऑफ कार्बोकैटायन जेनरेशन। इसमें से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कुछ नहीं आता, बट थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, इसका जो एग्जाम्पल है वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं एकदम इजी वे में बता दूंगा, जो कार्बोकैटायन का जो जनरेशन होगा उसका एविडेंस क्या होगा। एक एक ब्रिज बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पर जो रिएक्शन करेगा वो भी कार्बोकैटायन जनरेट करेगा, मीन्स ये कार्बोकैटायन जनरेट करेगा। बट विज्ञानी ब्रेड्स ने क्या कहा था, साइंटिस्ट ब्रेड्स ने, ब्रिज हेड पोजिशन में कार्बोकैटायन इज नॉट ए स्टेबल कंडीशन, तो मतलब ए नहीं होगा। एक चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट क्या होगा, एमी सी एच एमी CH2 Cl है, अगर AG के साथ रिएक्शन करेगा, हैलाइड हैज ए टेंडेंसी विथ Ag प्लस टू रिएक्ट AgCl और AgBr, प्रेसिपिटेट ऑकर डाउन होगा, AgCl प्रेसिपिटी पड़ गया, और ये जो रहा एमी CH2 प्लस, तो एक कार्बोकैटायन है, तो क्वेश्चन होगा कि हमारा ऑब्जर्व प्रोडक्ट क्या होगा। ऑब्जर्व प्रोडक्ट होना चाहिए था ये CHMe3 CH2OH, ऑब्जर्व प्रोडक्ट ये होना चाहिए था। कार्बोकैटायन ऐसे हुआ तो ऑब्जर्व प्रोडक्ट ये होना चाहिए था, बट एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है, ये एमी जो रहता है वो माइग्रेट कर जाता है, एमी एमी यहाँ पर प्लस हो जाता है, फिर OH माइनस आके रिएक्शन कर जाता है, यही होता है हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट। तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को, अगर कार्बोकैटायन जेनरेट नहीं होता तो यहाँ रिएक्शन कैसे होता, जो एक कार्बोकैटायन अगर जेनरेट नहीं होता तो क्या होता। तो आज के लिए गाइज इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट डे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन क्या क्या होगा आज थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ मैं। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे SN1 के बारे में और भी डिटेल्स में, और SN1 के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक क्वेश्चन करेंगे, और SN2 हम शुरू करेंगे, SN2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे टॉपिक।